जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? सभी बढ़िया हों, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। आज जो है हम एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं। और इसके पहले जो है वो 24 प्रैक्टिस सेट को जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इसमें जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है नाव व धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इस चैप्टर का जो है मेरे भाई वो नाम है। और आज हम इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपका एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट है। बस बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज जो है वो 1 तारीख हो चुकी है। कल और परसों 2 दिन और शेष है। उसके बाद में जो 4 तारीख से है वो आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होना है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्लास का शेड्यूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और टाइम से जोड़ना हमारी क्लास के साथ। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला, नाव व धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम से जो है वो आप लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें आप लोग सभी बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर पहले का जो है मेरे भाई वो आंसर क्या होगा। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल, धारा की चाल, तो उसको आप क्या मानोगे? एक्स किलोमीटर, अच्छा धारा की चाल लिख रहा है ना, तो उसको मान लेना आप लोग बाय किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गई? ये आपकी धारा की चाल हो गई। अगर हम बात करें कि शांत जल की चाल, शांत शांत जल, शांत जल की चाल, शांत जल की चाल, तो उसको आप लोग क्या मानोगे? एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। ये आपकी दो चाल हो चुकी है, एक शांत जल में चाल और दूसरी धारा में चाल। शांत जल का मतलब होता है स्थिर जल, जो एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसकी कोई चाल नहीं होती है, तो उसको हम क्या मानेंगे? एक्स किलोमीटर पर आवर। दूसरा धारा की चाल, धारा क्या होती है मेरे भाई? यानी कि एक नदी बह रही है, किस स्पीड से बह रही है, किस चाल से बह रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? धारा की चाल, जो कि हमने क्या मानी है? बाय किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखो, एक होता है धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में में चाल, धारा की दिशा में चाल। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? तो धारा की दिशा में चाल का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में उस नाव की चाल है। यहाँ पर ये और लिख लेना, धारा की दिशा में नाव की चाल। किसकी? नाव की चाल, नाव की, नाव की चाल। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे मेरे भाई? इसको आप लोग लिखोगे एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस बाय किलोमीटर पर आवर। ये कैसे? तो गुरुजी धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में आपकी जो है वो नाव भी जा रही है। तो अब सुनो, अगर मान लो कि आपकी जो धारा है वो इस दिशा में है, तो जो नाव है वो भी आपकी इसी दिशा में जाएगी, वहां पर आपको पहुंचने में कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जो नाव, जो धारा की चाल है वो नाव को सपोर्ट कर रही है कि भाई जिधर नाव जा रही है उधर ही धारा जा रही है, तो वो बहती हुई चली जाएगी, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बिल्कुल उसी प्रकार एक होती है धारा के विपरीत चाल, धारा के धारा के धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल। और वो जो होती है मेरे भाई वो होती है हमारी एक्स माइनस बाय किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस बाय किलोमीटर पर आवर। ये चारों चीजों का आपको याद रखना है। आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आसानी से बना लोगे। ठीक है। अब देखो, धारा की दिशा में क्या बोलते हैं हम? धारा की दिशा में यानी कि धारा की दिशा, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में जो है वो हमारी नाव भी चलेगी। तो धारा की दिशा को हम धारा के अनुदिश भी कह सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है? धारा के विपरीत तो होते ही धारा के अनुदिश भी हो सकता है ना? और ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब धारा की ऊपर, धारा के नीचे। तो इस प्रकार से जो दो चार क्वेश्चन आप लोग के अलग प्रकार के बनेंगे, तो वो मैं जो है वहां पर आप लोगों को समझा दूंगा। ये धारा की चाल है, धारा की दिशा में, या फिर धारा के अनुदिश है, या फिर धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं मैं सारी सारी आप लोग को वहीं पर समझा दूंगा। ठीक, तो अभी तो आप लोग के पास में ये चार चीजें आप लोग को याद करनी है। बाकी ये रहा पहला क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला, एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और 15 घंटे में
75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। तो धारा की गति क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक नाव है 10 घंटे में धारा के अनुकूल। अब अनुकूल जो चाल रहती है, मतलब अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इसकी चाल हो चुकी है। ठीक है, अब हमें पता है गुरुजी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी कवर करी है भाई, 100 किलोमीटर की दूरी कवर करी है, और कितने समय में, तो 15 घंटे में। ठीक, उसके बाद में हमसे बोला है, अच्छा 10 घंटे में बोला है ना, 10 घंटे में 100 किलोमीटर, ठीक है, तो बटे में आ जाएगा 10। अब हमसे बोला है भाई 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रही है, यानी कि x माइनस वाई चाल रही होगी। ठीक है, और 75 किलोमीटर जा रही है, कितने घंटे में जा रही है, तो 15 घंटे में। ये हो गया दूरी बटे समय बराबर चाल। चाल कौन सी, धारा की विपरीत दिशा वाली। ठीक, यहां से एक समीकरण बनेगा आपका, 0 से 0 खत्म, यानी x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से 15 5 75, x माइनस वाई बराबर 5। अब आप लोगों ने कभी विलोपन विधि को सॉल्व किया हो क्लास 10th में, तो आप यहाँ पर इसको जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे, दोनों समीकरण को जोड़ दो, पहले को और दूसरे को, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का चला जाएगा, x और x हो जाएगा आपका 2x। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या बच रहा था 10, और ये कितना हो रहा था, ये है 5, तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई, 15 आ गया। 2 से डिवाइड करोगे तो x का मान क्या जाएगा, 7.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो x का मान आया है। x का मान मतलब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ये तो आ चुकी है। अब हमसे धारा की चाल पूछिए, किसकी पूछी है, तो धारा की चाल बताइए। अब धारा की चाल कैसे, मतलब आपको बाय की वैल्यू निकालना है, तो आप लोग एक काम करिए, कोई सा भी एक समीकरण उठाइए। मान लीजिए पहला वाला समीकरण ही हम ले लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। तो उसी प्रकार में x का मान रखेंगे हम यहाँ पर 7.5 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 10 है। यहाँ पर y का जो मान आएगा वो 10 में से 7.5 को कम कर लेंगे, यानी 2.5, 2.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा के साथ एक नौका को चला सकता है और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर पर आवर चला सकता है। इसका मतलब यह है कि धारा के साथ 9 किलोमीटर चल रहा है, और धारा की चाल क्या हो गई, x प्लस वाई में जो है वो 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर, और उसके बाद में धारा के विपरीत जो बोला गया है हमसे x माइनस वाई, तो उसमें 7 किलोमीटर। अभी आपको डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, जोड़ोगे, इससे ये खत्म, 2x बराबर कितना हो जाएगा 16। x का मान क्या आ जाएगा, तो गुरुजी x का मान 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ चुका है। हमसे किसका पूछा है, धारा की गति पूछी, यानी बाय का मान पूछा है। मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखवाया था कि भाई धारा की जो चाल रहेगी वो बाय किलोमीटर पर आवर रहेगी, और उसके बाद में जो शांत जल की चाल रहेगी वो x किलोमीटर पर आवर रहेगी। क्लियर है। चलिए यहां से आपको बाय का मान बताना है, तो 8 का मान चाहे आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, दोनों में से आंसर दे सकते हो। तो भाई यहाँ अगर आपने x का मान 8 रखा तो बाय की जगह क्या रखेंगे, दोनों को मिलाने पर 9 हो जाए, या फिर x का मान आपने यहाँ 8 रखा तो बाय की जगह ऐसा क्या रखकर घटा दें कि भाई 7 हो जाए, तो वही दोनों कंडीशन में एक आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने के लिए बराबर समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये जो है वो आपसे एसएससी जीडी का 2 दिसंबर का सन 2021 में जो पेपर था उसकी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। हाँ, बताएंगे आप सभी कि भाई एक आदमी शांत जल में, शांत पानी में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है, यानी x का मान उन लोगों ने दे दिया है भाई 9 किलोमीटर पर आवर, ये जो है वो आपको x का मान दिया है। अब आगे क्या पूछा है, यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर आने। ठीक है, धारा के अनुकूल, अनुकूल जो है वो 33 किलोमीटर जाना है उसको,
और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर आना है, तो भाई जो है बराबर समय लगता है। क्या करते हैं, बराबर समय लगता है। धारा की गति बताइए, आपको बाय का मान बताना है। किसका, तो गुरुजी हमको बाय का मान बताना। अब इसको जमाओगे कैसे, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने हैं, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करना है उसको, 33 किलोमीटर। अच्छा, किस चाल से करना है, धारा के अनुकूल, यानी x प्लस बाय की चाल से। तो ये कुछ समय लगा कि भाई चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर समय, यानी ये आपका कुछ समय हो गया। अब उसी 21 किलोमीटर की दूरी को आ रहा है वो, यानी अब x माइनस बाय की चाल से आएगा, है ना, धारा के प्रतिकूल ही आएगा ना, बिल्कुल, तो x माइनस बाय हो जाएगा। तो ये भी कुछ समय लगा उसको तय करने में। दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है, क्लियर है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से 3 से 11 बार जाएगा, 3 से जाएगा ये 7 बार, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, तो गुरुजी x माइनस बाय का 11 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस बाय 11 गुणे x माइनस बाय, और ये हो जाएगा 7 गुणे x प्लस बाय, 7 गुणे x प्लस बाय, ठीक है। यहां से 11x मिला हमें, माइनस का 11 बाय मिला, 7x प्लस का 7 बाय, 7x 7x प्लस का 7 बाय, ठीक। यहां से ये जो 7x है वो इधर आ जाएगा, तो 11 में 7x को हम कम करवा लेंगे, ठीक। उसके बाद 11 उधर जाकर प्लस का बन जाएगा, तो ये 7 बाय के साथ जुड़ जाएगा, 7 बाय के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 4x, बराबर में आपको क्या मिलेगा, 18 बाय, 18 बाय, ठीक है। अभी हमें x का मान रखना है, जो कि हमें दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है ना। तो 4 गुणे 9, 4 गुणे 9, ये हो जाएगा आपका 36, और 18 दूना 36, यानी 2 बार चला गया। तो बाय का मान क्या निकल कर आया, तो बाय का मान, अब हमसे बाय का ही पूछा था, क्योंकि धारा की गति किसको दर्शाती है, बाय को दर्शाती है, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की गति धारा की गति से अनुपात, ओके, नौका की गति का धारा की गति से अनुपात बताइए कि क्या होने वाला है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों के पास समय है, और समय जो है आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है, केवल और केवल आप लोगों के पास जो समय है वो 15 सेकंड का है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए। हाँ जी, क्या है आप लोगों का आंसर, चलिए देखिए, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की गति का धारा की गति के साथ अनुपात बताइए। समझिएगा आप लोग, एक नौका को कुछ दूरी तय तक धारा के प्रतिकूल जाने, अब देखो मान लो कि वह डिस्टेंस डी है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है एक्स। एक चीज और भी आप लोगों को यहां समझना होगा। अच्छा, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के साथ जाना है ना, और उसी दूरी तक धारा के विपरीत जाना है, मतलब धारा के प्रतिकूल जाना है कुछ दूरी, और उसी दूरी तक धारा के साथ जाना है। तो पहले समय 1 लग रहा था, अब समय कितना लग रहा है, आधा लग रहा है। मतलब दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, इक्वल है, और डिस्टेंस हमें दी नहीं गई है।
तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, धारा के प्रतिकूल, अब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो एक्स माइनस बाय की स्पीड से जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस बाय की स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो गुरुजी अब यहां पर देखिए ध्यान रखना आप लोग कि धारा के अनुकूल, सॉरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ यानी x प्लस बाय में अगर वो जा रहा है तो उसको आधा समय लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चाल है और इसमें समय का गुणा कर दो, तो मान लो कि धारा के प्रतिकूल गया तो उसको 2 समय लगा, भाई 2 घंटे लगाया फिर 2 समय लगा। अब धारा के साथ जा रहा तो इसका आधा यानी कि इसको 1 ही लगेगा। और चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी, आपस में दोनों दूरियां बराबर है क्योंकि बराबर जो डिस्टेंस है वो एक ही है, सेम है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर x प्लस का y, ठीक। इस x को यहां लेकर आओगे तो घट के x बचेगा, ये उधर जाकर क्या बना लेगा, 3y, 3y। अब आपको रेशियो बताना है किसका, x y का, तो x को यहीं रहने दो, y को इसके बटे में लेकर आओ, बराबर में बचेगा आपके पास 3 बटे में कुछ नहीं थे, x का मान 3 हो गया, y का मान 1 हो गया, यानी कि 3:1। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ भी सकता है। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है तो धारा की गति क्या होगी, है ना। देखिए एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ भी सकता है। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को धारा के अनुकूल यानी x प्लस बाय की स्पीड से तय किया, ठीक है, ओके। और वापस उसी 30 किलोमीटर की दूरी को x माइनस बाय की स्पीड से आया, है ना। मतलब उसी 30 किलोमीटर की दूरी को वो धारा के अनुकूल गया, अब उसी 30 किलोमीटर की दूरी को वापस आना है तो अब उसको प्रतिकूल आना पड़ेगा। अगर एक बार कोई व्यक्ति अनुकूल जा रहा है तो दूसरी बार उसको प्रतिकूल आना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो नदी का बहाव इस तरफ है तो उधर से जब आएगा तो वो भाव जो है वो तो इस तरफ ही रह जाए ना, भाव जो है इसका, लेकिन फिर तो उसको ऐसे आना पड़ेगा। इसलिए जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अच्छा दोनों को मिलाकर जो टोटल समय लग रहा है वो कितना है, प्लस दोनों को मिलाकर जो टोटल समय लग रहा है वो लग रहा है हमारे पास कितना, 8 घंटे का, 8 घंटे का, ठीक है। अब यहां पर जो हमसे बोला है कि क्या बोला है, शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है, धारा की गति से 4 गुना है, यानी कि x और y का जो अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या निकालोगे, 4:1, 4:1 मान रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है, 4 और 1 कितना हो गया 5, प्लस ये क्या हो रहा है 30, यहां से कितना हो रहा है, यहां से हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर में क्या 8, ठीक। 5 से डिवाइड करोगे 6 बार, 3 से डिवाइड करोगे तो 10 बार, हाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 10 बार, बराबर में कितना 8, ये हो गया 16, 16 बराबर 8 के, यानी कि अब देखो एक का मान चाहिए ना हमको, एक का मान, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 2 का मान 1, नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपका 8/16, 8/16 यानी कि 1/2, तो 1 का मान क्या आया गुरुजी, 1/2। अब हमसे पूछा कि धारा की गति, धारा की गति क्या है, धारा की गति, भाई धारा की गति तो 1 के रेशियो में ही है ना, उस हिसाब से फिर 1/2 आना चाहिए था। शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है, सही है वो तो। हुँ? धारा की गति, या फिर हो सकता है हमसे शांत जल की गति पूछा हो, शांत जल की गति पूछा हो। यहाँ पर जो हमें समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 और 3 से 10 बार 16, 8, धारा की गति पूछा है फिर वो 1/2 ही होगा, क्या होगा 1/2, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, अगर आपसे ये पूछा है तो ये पूछा है तो 1/2 होगा, और ये पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक्स का मान 2 आ रहा है और इसका मान क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक। अभी हमसे धारा का पूछा है तो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बटे में क्या लगा लेना आप लोग, 2 लगा लेना, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या होगी। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, धारा की दिशा में चाल क्या रहती है, तो x प्लस बाय रहती है, और चलना कितना है, 88 किलोमीटर चलना है, 11 घंटे का समय लग रहा है, तो दूरी बटे समय बराबर चाल। ठीक है, और धारा के विपरीत यानी कि x माइनस बाय की चाल रही होगी। दूरी क्या है, 72 किलोमीटर की है, और इसको कवर करने में 12 घंटे लग रहा है। 11 8 88, 12 6 72, दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 समीकरण 2, सॉल्व कर लो, दोनों को जोड़ लो, तो इससे ये चला जाएगा, हमें मिलेगा 2x बराबर 8 से 14। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा। x का मान 7 आ चुका है, तो हमें y का मान चाहिए। y का मान निकालने के लिए x का मान रखना होगा, या तो यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो। भाई x का मान 12 रख दिया, ठीक है, तो सॉरी 7 है ना x का मान, ठीक। x का मान यदि जो है वो आपने 7 रख दिया, x का मान 7 रख दिया, तो y की जगह से क्या रखेंगे, दोनों को मिलाने पर 8 बन जाए, तो गुरुजी 1 रख दो बस। तो y का क्या आ चुका है, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ये जो है उसकी चाल होगी, धारा की चाल। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल क्या रही होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर, धारा की दिशा में मतलब x प्लस बाय का मान दे रखा है आपको 23 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी x माइनस बाय का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों को आप ऐड करोगे तो इससे ये चला जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा आपको, 2x बराबर 7 और 3 37। x का मान क्या रहेगा, x का मान रहेगा यहाँ से 18 दूनी 36, 18.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें y का मान चाहिए ऑलवेज, हमेशा हम यही निकाल रहे हैं अभी तक, तो 18.5 यहाँ रख दो, इसमें क्या जोड़ोगे, 23 बन जाएगा मेरे भाई, तो 4.5 जोड़ना पड़ेगा, तो y का मान क्या जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद स्थिर पानी में, स्थिर पानी मतलब शांत जल, शांत शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नौकायान कर सकता है, मतलब नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। धारा की चाल बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें बस ये बोला है कि धारा की दिशा में एक बार जो है वो धारा की दिशा में चलेगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में चलेगा, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा। जब वो धारा की दिशा में जा रहा है, देखो उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय उसके विपरीत जाने में लगता है। तो विपरीत जा रहा है मतलब यहाँ 3 गुना समय लग रहा है, तो यहाँ पर 1 गुना लगेगा। ठीक है, अब जो है केवल हमें मान रखना है, और मान किसका रखना है, एक्स का, क्योंकि हमें दिया है यहाँ पर दे रखा है ना हमें 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक्स का मान है, बाय का हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स का मान कैसे, अब देखो ये तो एक्स प्लस बाय हो जाएगा ना, आपका एक्स प्लस बाय ही हो जाएगा ये तो आपका। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस का 3y, इस 3y को इधर लेकर आओ, और एक बाय है ऑलरेडी आपके पास, 4y हो जाएगा प्लस का, ये 3x उधर पहुंच जाएगा, तो 3x में से एक x घटेगा तो ये 2x, इससे ये खत्म कर लो 2 बार, तो 2y बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब x का मान तो हमें ऑलरेडी पता है ना 8, x का मान हमें ऑलरेडी पता है 8, तो x का y का मान क्या जाएगा, y का मान आ जाएगा 4। और धारा की चाल पूछी थी हमने, धारा की चाल पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक नदी 2 किलोमीटर/आवर की चाल से बह रही है। एक नाव कुल 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा है। देखिए, एक नदी 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बह रही है, मतलब ये धारा की चाल ही है, जो कि कितनी है, 2 किलोमीटर/आवर। बाय का मान मिल गया। एक नाव कुल 10 घंटे में, अब देखो एक्स प्लस बाय की स्पीड से अगर वो जाएगी तो एक नाव कुल 10 घंटे में धारा के विपरीत यानी कि माइनस करो 40 किलोमीटर जाती है और 10 घंटे में जाती है। ठीक है, यानी कि यहां से क्या मिला हमें, तो गुरुजी हमें यहां से x माइनस वाई बराबर 4 मिल गया। फिर हमसे बोला है, अच्छा कुल 10 घंटे में विपरीत जाती भी है और आती भी है, तो फिर लोचा हो गया। अगर जा भी रही है और आ भी रही है तो फिर लोचा हो गया। कैसे, ऐसे देखो भाई, एक बार वो 40 किलोमीटर गई धारा के विपरीत से, अब उसी 40 किलोमीटर को उसको आना पड़ेगा धारा की दिशा में। कुल मिलाकर जो है उसको 10 घंटे का समय लगा है। हमें बाय का मान पता है तो रख देंगे। अब यहाँ पर जो है सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज ये है कि वो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, एक नाव कुल 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आ जाती है, मतलब 40 किलोमीटर गई है, तो जाहिर सी बात है कि भाई 40 किलोमीटर गई है तो 40 किलोमीटर ही आना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो एक बार धारा के विपरीत गई है, दूसरी बार धारा की दिशा में आई है, तो कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लगा है। यहां से अब मैं आसान बनाना सोच रहा हूँ कि इसको आसान कैसे बनाया जाए। आसान इसको भाई साहब एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीका क्या, यहाँ तो उन लोगों ने बहुत सारा गड़बड़ कर दिया, देखो पॉइंट में बहुत भयंकर तरीके से दिया हुआ है, सॉल्व भी करना पड़ेगा भैया। तो करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, 40 को कॉमन लो, बात खत्म। क्या बचेगा, 1/x - y प्लस 1/x + y बराबर 10, बराबर 10। बराबर 10। ठीक है, अब यहां से जीरो से जीरो खत्म, ये चार जो है इधर बटे में जाके पहुंच जाएगा यहाँ पर एक के बटे में, तो एक्स। अब एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या जाएगा, x - y आ जाएगा और x + y आ जाएगा। ये इनका एलसीएम आ रहा है। ऊपर क्या बचेगा, x से x - y से x - y खत्म, यानी x + y यहाँ बचा हमें। ठीक, प्लस है बीच में, ओके। इससे ये खत्म, यानी x - y यहाँ पर बचा। बराबर में आपको एक क्या बचेगा, तो गुरुजी कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन ये जो बटे का 4 है वो यहाँ भी कुड़ा का 4 यहाँ पहुंच गया बटे में, तो 1/4 जो है वो हमें बराबर के बाद मिला, 1/4। ठीक, यहां से माइनस का प्लस काट गया, तो अब हमें क्या मिलेगा, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स बटे में फॉर्मूला a - b a + b क्या होता है, a² - b², यानी x² - y², बराबर मिला हमें 1/4। क्या मिलेगा, 1/4। एक्स का बाय का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है, बाय का मान जो है वो हमें ऑलरेडी दे रखा है। इस बाय का, अब बाय का मान ऑलरेडी दे रखा है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 4×2 = 8x बराबर x² माइनस बाय का मान क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, बस और कुछ तो बचा ही नहीं है। ठीक है ना। अब इसको भी आप इधर ले आओगे, 8x को भी, क्या मिलेगा फिर आपको, x² माइनस का 8x माइनस का 4 बराबर का 0। अब ऐसी कोई सी दो संख्या देखिए जिनका प्लस या माइनस करें 8 बने और गुणा करें तो क्या बने, 4 बने। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, बताओ, ऐसी संख्या क्या हो सकती है। 2×2 = 4, लेकिन ये 8 नहीं हो रहा है।
और यहाँ तो समस्या हो गई बड़ी। हम्म। एक मिनट, क्या रखा जा सकता है यहाँ पर? इसका फैक्टर 5, 4 एकम 4 नहीं, नहीं होगा। फिर क्या बनेगा इसका, बताइए, देखते हैं जरा। हाँ जी। हम्म। नहीं, चक्कर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे कोई से पेयर मिल ही नहीं रहे ना, जो गुणा करने पर 4 बना दे और जोड़े या घटाए तो क्या बन जाए, 8 बन जाए। लेकिन जब ऐसे पेयर ना मिले तो आप लोग को एक काम करना है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, ध्यान रखना। बी माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो गुरुजी ये बी कहाँ से आ चुका है, उसके बाद में ए कहाँ से आ चुका है, सी कहाँ से आ चुका है। ध्यान देना एक चीज पर, ये जो आपका समीकरण आया है ना, इसी में से निकालोगे आप। कैसे? कि x के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, एक है। ठीक है, तो ये जो है वो a की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद अगला देखो, x के आगे क्या है, 8 है, तो ये 8 जो है वो b का मान हो गया। c का क्या हो जाएगा, c का क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, ये जो 8 है, 8 नहीं, सभी में प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी में प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, माइनस का 8 ले लोगे, और यहाँ क्या ले लोगे, माइनस का 4 ले लोगे। ये इनका मान आ चुका है, क्या आ चुका है, इनका मान आ चुका है। बस, तो अब आपको मान रखना है। मान रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, बी। बी का मान प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पर है। प्लस माइनस प्लस में लो, ठीक है। अब रूट से जो भी बाहर निकलेगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4। ठीक है, -4 है तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि ए का मान तो हमें एक पता ही है, लेकिन सी का मान जो है, सी का मान -4 है, तो इस माइनस के कारण ये प्लस हुआ है। बटे में 2a, 2 ही रहेगा क्योंकि ए का मान तो एक है ही सही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चुक 16, 16, तो ये हो जाना चाहिए आपका 70 एक 80, 80 बटे में कितना है, 2 है, बटे में कितना है, 2 है। यहाँ से कितना हो रहा है, 88। हम्म। ये हो क्या, यहाँ पर क्या मान आया है, सी आया है। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है, ये रूट में है ना। हाँ, जो 80 है वो किस में है, रूट में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे पहले चीज तो आपको ये देखनी होगी कि भाई यहाँ से क्या निकलेगा। तो 80 मतलब लगभग किसका स्क्वायर होता है, 81, 9 का, है ना, 9 का होता है लगभग, 9 का, बटे में 2, 9 8 17 बटे 2, कितनी बार, 8 दूनी 16, 8 बार। और 8 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो लगभग जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 8 दशमलव हमारा तो 8 आ रहा है, लेकिन 8.47 जो है इस क्वेश्चन का क्या है, एग्जैक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हाँ, ये जो है आपसे 2023 के एसएससी जीडी पूछा हुआ था, 2023 के। जो भी बच्चा इसको करने लग गया होगा ना, बेशक परेशान ही हुआ होगा और कुछ नहीं किया होगा, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले छोड़ा जाता है। ठीक है, खैर मैंने तो करवा दिया है, कैसे होगा वो आप लोगों को देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, यानी कि 4 से 1 अधिक 5। ठीक, यदि धारा की गति
4 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में, यानी कि 34 किलोमीटर जाओ, धारा के प्रतिकूल जाओ, यानी कि x-y की स्पीड से जाओ। ठीक है, फिर लिया गया समय अगर आप प्रतिकूल जा रहे हो तो लिया गया समय मतलब ये जो कुछ समय है, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी x+y 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से कितना 25% अधिक है। यानी कि मेरे भाई, अगर अगर अब ये क्या समय आ चुका है, ये क्या आ चुका है, समय आ चुका है, तो ये कितना है, ये इससे 25% अधिक है ना, ये इससे 25% अधिक है, यानी कि ये 5 है, तो ये क्या है, ये 4 है। 25% किससे अधिक है कि धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 1 मिनट, तो धारा के अनुकूल लिया गया है, इससे कितना अधिक है, 25% अधिक है, यानी कि वो 5/4। इसका मतलब तो ये है ना, 25% अधिक मतलब 1/4, एक अधिक है किससे, 4 से, यानी कि 5/4। ठीक, यहां से अब डिवाइड करोगे तो 20 बार जाएगा ये, और ये चला जाएगा आपका 17 बार, लेकिन ये जो 4 है ना, वो इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 3x मल्टीप्लाई, तो 17 चौक 68 x-y बराबर 20×500, 20×500, या फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहीं से इसी से डिवाइड कर लो 5 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 17 x-y बराबर 25 x प्लस का y, 3x मल्टीप्लाई करो, इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 17 x प्लस 17y बराबर 25x माइनस 25y। x वाली वैल्यू एक साइड करो, y वाली वैल्यू जो है वो एक साइड करो, तो 17+25 और 25-17, ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपको 8x, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42, है ना, लेकिन y भी तो है साथ में, y भी है ना, ठीक है, y भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 42 8x, हमें y का मान ऑलरेडी दे रखा है, ज्ञात है y का मान, तो 42×4 बराबर 8x, ठीक है, 4×2 2 से कटेगा 21 बार, x का मान क्या आ गया, 21 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है, इसका बेसिक पढ़ा है, उनको तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिनने कभी नहीं पढ़ा है, जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके बल्ले बल्ले हो रहे होंगे। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश 2 गुनी दूरी तय करता है, धारा के अनुदिश 2 गुनी दूरी तय करता है, जितना वह धारा के विपरीत तैरता है, जितना वह धारा के विपरीत तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी। देखिए, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय में, समय यहाँ पर समय में बराबर है, ठीक है, तो भैया एक लड़का धारा के अनुदिश 2 गुनी दूरी, धारा के अनुदिश मतलब 2d डिस्टेंस, धारा के अनुदिश मतलब x+y, है ना, अब जितना की धारा के विपरीत जा रहा है, मतलब 2d नहीं, अब केवल d डिस्टेंस रहेगी और x-y की स्पीड से जाएगा, इससे ये खत्म। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, इधर इसका गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, 2x-y बराबर मिलेगा आपको x प्लस का y, ठीक है, y का मान ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हालांकि और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2y बराबर x प्लस का y, x को इधर लेकर आओगे तो x बचेगा, यहाँ इसको इधर लेकर जाओगे 3y बचेगा, हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ y का मान रखो, 3 गुणे y का मान क्या है, 3 है, यानी कि x का मान आ गया यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए
इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। नाव धारा के अनुकूल 7.5 मिनट 7 से 1/2 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलती है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 7 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है। धारा के अनुकूल मतलब x प्लस बाय इसकी चाल रहेगी, ठीक है। कितनी डिस्टेंस, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 7.5 मिनट में। 7.5 मिनट 7.5 मिनट, मिनट को घंटे में परिवर्तित करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहां से हट जाएगा, पॉइंट भी हटेगा तो 1 जीरो और बढ़ेगा। 15 × 75, 15 × 60, यानी कि x प्लस वाई का जो मान आया है वो आया आपके पास 40/3। इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। दूसरा, भाई धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि प्रतिकूल x माइनस बाय 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा भाई इसका। ये समीकरण 2 है। सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड करने पर जोड़ लिया। यहाँ पे जोड़ने में समस्या आ रही क्या, 3 एलसीएम हो गया दोनों का 15 और 50 5 55 हो गया, 55/3 हो गया। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान अब ये दो जो है वो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा x का मान निकलेगा, और वही पूछा है ना हमसे, हाँ वही पूछा है। तो x का मान हो जाएगा 55/6, 6 नाम 54 बचा 1, 6 से भाग देना है। आया क्या कहीं ऑप्शन में, नहीं आया, तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई। चलो मिटा दो इसको, देखो कहां पर हुई गड़बड़, नहीं हुई होगी। धारा के अनुकूल 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, x प्लस बाय 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 7.5 मिनट में, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, 7×14 1 15/2, बटे का 2 ऊपर पहुंचा दो और बटे का 60 भी ऊपर पहुंचा दो। 15 × 60 और 4×2 = 8, हाँ ये सही है ना, 4×2 = 8, ये समीकरण 1। दूसरा, x माइनस बाय धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 5 किलोमीटर/आवर, काट दो दोनों को, ये हो गया 2x, 8 5 13, x का मान क्या आ गया 6.5 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पता नहीं वो कहां से आ रहा था। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक नाव ऊर्ध्व ऊर्ध्व प्रवाह में 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है और अनुप्रवाह में, हाँ, 120 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है, ठीक है। नाव की शांत जल में चाल बताइए, ठीक है। कोई मीटर पर सेकंड में बताना है ना, मीटर पर सेकंड में क्या है, चलो देखते हैं। भाई ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है विपरीत, धारा के विपरीत, और अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में। तो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब x माइनस वाई की स्पीड से कितना, 64 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में, यानी x माइनस वाई का मान क्या आ गया, 8 × 64, ये समीकरण 1। समीकरण 2, x प्लस वाई 120 किलोमीटर, क्योंकि ये अनुप्रवाह है ना, और 12 घंटे में, यानी यहां से 10 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का जो मान निकल कर आ रहा है वो 10 आ रहा है, ये समीकरण 2। दोनों को आप ऐड करोगे तो इससे चला जाएगा, 2x बराबर 10 और 8 18, यानी x का मान क्या आ गया, तो गुरुजी x का मान आया है हमारे पास 9 किलोमीटर/आवर, 9 किलोमीटर/आवर, ठीक। लेकिन जो है वो हमें मीटर में बताना है, किसमें, मीटर में। तो मीटर में बताना है, अब ये जो है वो हमारा 9 किलोमीटर/आवर आया है ना, किलोमीटर/आवर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9×2 = 18 और 2.5 मीटर पर सेकेंड। गलत है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है, यही सही है केवल, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए,
इसमें दिया है आप लोगों को, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। मतलब एक्स का मान दे दिया आपको 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर चलने में, धारा की चाल यानी कि अब यहां से आपको बाय का मान भी दे दिया, और बाय का मान क्या दे दिया, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 72 किलोमीटर जाने में, अब सुनो, आपको धारा की दिशा में जाना है, मतलब एक्स प्लस बाय की स्पीड से जाना है, और 72 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा है, तो टी समय लगेगा। अब यहाँ एक्स का मान क्या दे रखा है, ऊपर 10, बाय का मान क्या दे रखा है, नीचे 2, बराबर में 72/टी। ठीक है, 12 बराबर 72/टी, टी इधर आएगा, 72, 12 इसके बटे में पहुंच जाएगा, 12×6 = 72। टी का मान क्या आया, 6 घंटे। मतलब टाइम कितना लग रहा है, अच्छा 9 द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, 12×6 = 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 15। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। तो देखिए 105 किलोमीटर गया, तो मान के चल रहे हैं हम भाई वो धारा की दिशा में गया होगा, फिर 105 किलोमीटर आया तो अब वो धारा के विपरीत आएगा, ये उसकी मजबूरी हो गई। दोनों को मिलाकर क्या समय लगा है ये आपसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर 105 दोनों को मिलाओ, जोड़ो, तो 9, 10 और 10.5, तो ये तो हो रहा है आपका 10.5 प्लस 105 हटाओ, इसमें से इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और एक 7.5, जीरो हटाओ, एक जीरो बढ़ गई, जीरो हटाओ एक जीरो, यहाँ से कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 10 बार आपका, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है ये आपका 15×5 = 75, 15×7 = 105, 14×5 = 70, 14 बार ये चला गया, तो 14 और 10 टोटल 24 घंटे का समय लगा। कितने का, ये क्या होगा, 15×5 = 75, 15×7 = 105 है, तो सही ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत में उसकी चाल से, अच्छा यदि बिंदु P से Q की दिशा में बिंदु Q तक, P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक, यानी कि बिंदु P से बिंदु Q तक धारा की दिशा मतलब x प्लस बाय स्पीड, हाँ पहुंचने, नाव को पहुंचाने में 20 मिनट लगते हैं, तो Q से धारा के विपरीत दिशा में P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। अच्छा डिस्टेंस बराबर है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो दोनों जगह क्या है, सेम है। ठीक है, तो भाई सेम डिस्टेंस है, एक बार x प्लस बाय की स्पीड से जाओ, है ना, कितना समय लगेगा। ठीक है, दूसरी बार वही सेम डिस्टेंस को, अब डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं भाई, डिस्टेंस अगर सेम है तो ये देखो, सबसे पहले शांत जल में एक नाव की चाल धारा की दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है, मतलब 1/2, 1/2 है ना, अधिक है, तो ये हो जाता है आपका टोटल 3/2, 3/2। ठीक है, यानी कि बाय का मान यदि 2 है तो एक्स का मान क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन हो क्या रहा है कि 20 मिनट लगते हैं यदि बिंदु P से धारा की दिशा में Q तक
नाव को पहुंचाने में 20 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट का। तो ये आपकी डिस्टेंस है, दोनों मिलकर पहुंचा रहे हो तो 5 के रेशियो में पहुंचेगा, और 20 मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 खत्म, और ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इसका 5/3 किलोमीटर। अब इसी डिस्टेंस को, 5/3 किलोमीटर की डिस्टेंस को धारा के विपरीत चलना है, यानी एक कितने समय में चल लेगा, तो टाइम निकालना है हमें। अब इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, मल्टीप्लाई 60 कर दो, क्योंकि मिनट में आंसर पूछा है। 20/100, ये तो बात ही नहीं बन पा रही यहां से। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। ये हो सकता है कि धारा के विपरीत मतलब x माइनस चाल और शांत जल में चाल से 50% अधिक है, यानी कि इसका मान जो है, यदि 2 रहा होगा, सॉरी, इसका मान अगर 2 रहा होगा तो इसका 3 रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है ना कि शांत जल में एक नाव की चाल ये है, धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। और 50% अधिक होता है भाई 3/2, मतलब ओरिजिनल 2 थी, तो अधिक है का मतलब 3 हो चुकी है। तो ओरिजिनल किससे, धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से, बटे में जो है उसका मतलब सही होता है। ये 2 आ चुका है, इसका 3 आ चुका है, ठीक है, इससे हो सकता है ना। हाँ, अब भाई यहाँ पर P से Q तक की दूरी ये है ना। अब यहाँ पर अगर x का मान भाई आपका 3 है, तो y का क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी जाकर तो क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा भाई दोनों किस धारा की दिशा में बिंदु Q तक जाने में, P से Q तक जाने में, धारा की दिशा है x प्लस वाई, यानी कि 3 और 1 4। अब 20 मिनट का समय लग रहा है। ओके, तो डी क्या आ चुकी है आपकी, बटे में 60 भी कर लेना, 0 से 0 खत्म, 2 से जाएगा 1/3 बार, 4/3 क्या आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुकी है, 4/3 क्या आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुकी है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को, जो आपकी 4/3 डिस्टेंस आई है, इसको धारा के विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत मतलब 3 में से 1 गया तो 2, कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड कर लो 2 बार, मतलब 2/3 लगेगा। लेकिन ये घंटे में है, इसलिए 60 से डिवाइड करके टी का मान आ जाएगा 20, और 20 दूना 40, 40 मिनट का समय लग रहा है, 40 मिनट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार, घुमाने वाला। क्वेश्चन नंबर 70, बताएंगे आप सभी मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया है इसमें आप लोगों को, धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर है, धारा के साथ मतलब बाय का दिया है आपको, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर है। नाव की शांत जल में, नाव द्वारा शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक है, सबसे पहले x का मान निकालो। इनने पूछा क्या है कि भाई 24 किलोमीटर की दूरी तय करवाओ आप शांत जल में, मतलब x से, बस यही पूछा गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बाय का मान क्या है, तो गुरु जी बाय का मान ऑलरेडी 12 है, और धारा की विपरीत, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर पर आवर है, धारा के साथ, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, धारा के साथ का बोला है ना, x प्लस बाय बराबर 12। हाँ ठीक है, ये सही है। अच्छा, इसका इसका भी बना लो फिर, x माइनस बाय बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, इससे ये खत्म, 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 10 आ गया, बस यहाँ पर 10 रखना है। 2.4 आवर्स, 2.4 घंटे,
इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शांत जल में नाव की गति 45 किलोमीटर पर आवर है यदि नाव धारा के साथ, शांत जल में है ना, अब ये एक्स का मान दे रखा है आपको 45 किलोमीटर पर आवर, नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में लिया गया समय बताइए। तो देखिए 80 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है धारा के साथ यानी एक्स प्लस वाई की स्पीड से, और समय कितना लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। अच्छा, इस 20 मिनट को 60 से डिवाइड करके बनाओगे तो 1/3, और 3 एकम 3 एक 4, 4/3 समय लग रहा है, 4/3, 4 से डिवाइड करो 20 बार, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, यानी कि 20 × 60, एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 60। एक्स का मान ऑलरेडी आपको 45 दे रखा है, प्लस वाई बराबर 60, तो वाई का मान आपने 15 निकाल ही लिया होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे बोला है भाई समान दूरी जो कि 80 किलोमीटर है, किस चाल से चल रहे हो आप, विपरीत, धारा के विपरीत, एक्स माइनस वाई, तो भाई 30 बचेगा आपका, एक्स माइनस वाई, 45 माइनस 15 30, 3 दूना का 6, 2 बचा, 3 से डिवाइड 60, और 20 दूना 40, 2 आवर 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी इस क्लास का भी और इस टॉपिक का भी। उसके बाद कल से जो है हम आप लोगों का एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं। एडवांस में सबसे पहले 2D होगा आपका, मेंसुरेशन 2D, फिर उसके बाद में 3D, है ना। एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। देखिए, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो देखो 4 मिनट में 4 मिनट में, ठीक है, 4 किलोमीटर की दूरी उसने कब, धारा के विपरीत है ना, ठीक है, धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई की स्पीड से 1 घंटा 20 मिनट, इसको सॉल्व करोगे क्या होता है 1 घंटा 20 मिनट डिवाइडेड 60, 1/3, 4/3, 4/3, 4 से 4 खत्म, एक्स माइनस वाई का मान क्या आया 3 आया। ठीक है, हाँ, अब बोला केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, यानी अब एक्स प्लस वाई से गया है और वो 4 किलोमीटर की दूरी है और 24 मिनट का समय लग गया, बटे 60, 4 छंग 24, 6 धाम 60, यानी एक्स प्लस वाई क्या आ गया 10, एक्स प्लस वाई क्या आ गया 10। देखिए यहां से जोड़ने पर 2x बराबर 13, एक्स का मान आ गया 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमसे बोला कि भाई 13 किलोमीटर की दूरी को, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस को शांत जल में, शांत जल कितना है 6.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ गई, 65 दूना 2 आवर्स, 2 घंटे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन ये हमारे इस टॉपिक का। देखिएगा, एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है, स्थिर जल में मतलब एक्स का मान आ चुका है 5 किलोमीटर पर आवर, यदि नदी की धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर हो, वाई का मान दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, तो उसे एक दूरी तक जाने और आने में 75 मिनट का समय लगता है, वह दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, डिस्टेंस गए हम, तो मान लो एक्स प्लस वाई की स्पीड से गए, प्लस क्योंकि टोटल समय बताया जा रहा है, अब आए तो हम एक्स माइनस वाई की स्पीड से आए, टोटल 75 मिनट, हालांकि इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, यहां से डी
दोनों x प्लस वाई यानी x प्लस वाई 6 प्लस x माइनस वाई यानी कि 4 बराबर 15 तिये 75, 15 चौका 60, 3/4। एलसीएम ले लीजिए तो 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 यानी ऊपर 2d, 4 तिये 12 यानी कि ऊपर 3d बराबर 3/4। 4 से 3 बार चला गया। अब ये जो आपका 3 है ना, वो इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 2d और 3d 5d बराबर 9। डिस्टेंस कितना आ गया? 9/5, 9/5। ये तो कोई है ही नहीं। और 15 5 75, 15 5 75। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 5 आ जाएगा। 15 5 75, ठीक है, बटे 4। ठीक, हाँ, तो 5d बराबर अब हमें क्या मिलेगा? 5d/3 बराबर, अच्छा बटे 3 क्या, बटे में 12 था, बटे में 12, इसको भी हटा लो आप लोग, बटे 12, 5/4। 5 से 5 खत्म, इससे चला जाएगा 3 बार। डी का मान आ गया 3 किलोमीटर। कितना आ गया? 3 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरे भाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो इतनी तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर था, टॉपिक था नाव व धारा, ये जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके 20 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग हमने सारा का सारा टॉपिक जो है इसका निपटा लिया। सारे सारे टाइप जो है वो हमने निपटा लिए। ठीक, ये हमारा शेड्यूल है भाई, और इससे आप लोग जुड़ना ना भूलें। अगर आप एक बेहतरीन एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए अब जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कल से हम एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं, और एडवांस की जो है सबसे पहले हम 2D वाला जो पोर्शन है हमारा क्षेत्र मिति से, मैंसुरेशन से, वो हम लेंगे, है ना। उसके बाद 3D वाला कंप्लीट करेंगे, और फिर इस प्रकार हमारा जो एसएससी जीडी का सिलेबस था, एसएससी जीडी का 2025 के लिए मैथ्स का, वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं जो है वो आप लोगों से विदा लूंगा इस 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक, जब भी आप लोगों का आएगा तभी हम उसके लिए पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना काफी है, बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।